जब हम लोग बनारस की व्याख्या करते हैं, अगर बनारस को सही जानना है तो बनारस सबसे पहले स्कंद पुराण में बनारस का उल्लेख आया है। स्कंद पुराण में काशी खंड आता है और उसमें 100 चैप्टर में काशी महत्व का वर्णन किया। और किसने किया है? स्कंद भगवान, जो भगवान कार्तिकेय हैं उनका दूसरा नाम है स्कंद। और वो अगस्त मुनि को काशी का महत्व बताते हुए 100 चैप्टर में काशी खंड का वर्णन किया है। उसी में ये सब काशी महिमा का पूरा वर्णन आता है, जितना भी हम लोग जानते हैं काशी के बारे में। उसी में जब स्कंद जी अगस्त मुनि को बताते हैं तो बताते हैं कि काशी कैसे इस पृथ्वी पे आई। तो वो बोलते हैं पहली स्टोरी, कई स्टोरियों में काशी का महत्व है, हो सकता है कई अर्थ या दर्शन बताने के संदर्भ में स्कंद भगवान ने बताया था। पहला वो शुरू करते हैं कि जब महाप्रलय हुआ था तो उस समय ईश्वर जब सचेत अवस्था में शिव और शक्ति के रूप में आते हैं तो वो जो सर्वप्रथम जो पंच भौतिक स्वरूप बनाते हैं वो 5 कोस की काशी खंड बनाते हैं, जिसको हम लोग आनंद वन कहते हैं। और वो काशी खंड फिर पृथ्वी में आके काशी के रूप में विराजमान होती है काशी। फिर उसके बाद स्कंद पुराण में ही आया है कि जब काशी को लोग क्यों कहते हैं कि शिव की नगरी है। जब हम लोग को सबको पता है काशी शिव जी कैलाश के वासी हैं, तो फिर काशी कैसे उनकी नगरी हो गई? तो जब भगवान माता पार्वती से उनका ब्याह होता है तो पार्वती जी और उनकी माता जी के बीच में वो संवाद चल रहा होता है, तो वो कहती हैं कि अरे तुम कहाँ जाके रहोगी, कैलाश पर्वत में इतने बर्फ हैं, कैसे रहोगी तुम? तो फिर वो पार्वती जी आती हैं, बोलती हैं मेरी माता जी की ये चिंता है। तो उनकी चिंता सही भी है और उनकी चिंता का निराकरण कीजिए। तो शिव जी कहते हैं चलिए पृथ्वी पे विचरण करते हैं, जहाँ आपको सबसे अच्छा लगे वहीं बस जाएंगे। तो पूरा पृथ्वी विचरण करते करते माता पार्वती और शिव जी को सबसे सुंदर नगरी दिखती है आनंदवन, और वहीं पे शिव जी आके विराजमान हो जाते हैं। तो शिव जी सपरिवार जहाँ पे फिर पार्वती जी के साथ रहे, सब परिवार रहे, वो हमारा काशी